मानसी सेवा किसे कहते हैं? जब मन से भगवत राज्य में प्रवेश हो जाए। अब पन्ना के एक रियासत है पन्ना, उसके राजा थे महाराज आस्करण जी। ये रोज मन से ठाकुर जी की सेवा करते थे। एक दिन ठाकुर जी के भोग का समय हुआ और उसी समय किसी शत्रु राजा ने इनके राज्य में आक्रमण कर दिया। तो अब ये हुआ कि भोग लगावे कि लड़ने जावे। तो लड़ना भी जरूरी था, युद्ध करना भी। तो घोड़े की जीन कसी, घोड़े पर बैठ गए और वहां शत्रु राजा से युद्ध करके लौटने लगे। उसी समय भोग का, ठाकुर जी के राजभोग का समय हो गया। अब घोड़े पर बैठे बैठे ही महाराज आस्करण जी ने आंख बंद की और भगवत राज्य में पहुंच के ठाकुर जी को कड़ी का भोग लगाने लगे। अचानक से घोड़े को ठोकर लगी, घोड़ा बिदका और महाराज आस्करण जी जो कड़ी लेकर जा रहे थे ठाकुर जी की मानसी सेवा में, उनके हाथ से कड़ी का पात्र छूट गया। अब मानसी भावराज में, अब युद्ध में थोड़ी कोई कड़ी का भोग लगाने, मानसी में कड़ी का भोग लगा रहे हैं मन से। पर जब आंख खुली तो क्या देखा कि उनके सब वस्त्रों के ऊपर कड़ी फैली हुई। तो अगल बगल जो मंत्री संतरी थे उन्होंने कहा महाराज यहाँ युद्ध की भूमि में कड़ी कहाँ से आ गई। अब राजा भी सोचने लगे इनको क्या तो बतावें और ये क्या समझेंगे। महाराज आस्करण जी ने बात को टाल के आगे बढ़ गए। लेकिन आप विचार करिए, सेवा की जब सिद्धि हो जाती है ना, तो सेवा का स्वरूप प्रकट देह में दिखाई देने लग जाता है। सेवा भोग कहाँ लगाया? मानसी में भोग लगाया और साक्षात रूप से कड़ी फैली हुई दिखाई पड़ी। ऐसी ही मानसी सेवा की सिद्धि 7-8 वर्ष की उम्र में करमेती बाई जी को हो गई थी। 7-8 वर्ष की उम्र में। मानसी सेवा के लिए मन की बड़ी एकाग्रता और स्थिरता की आवश्यकता है। ऐसे थोड़ी मानसी सेवा सिद्ध हो जाती है। हमारे तो मानसी सेवा भी हो तो वहां भी खटपट शुरू हो जाए। भक्तमाल जी में एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति बड़ा लोभी था, बहुत कंजूस, कृपण, बहुत कृपण था। कोई कहता रे इतना पैसा जोड़ जोड़ के मरोगे, कुछ दान पुण्य किया करो, दीन दुखियों की, समाज की सेवा किया करो, कल्याण हो जाएगा। कल्याण की बात तो उसको सुननी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो कल्याण की बात बतावे उसी में कुछ ना कुछ खर्चा वो करना नहीं चाहता। एक महात्मा जी उसकी मनस्थिति को जान गए। उन्होंने कहा देख भैया, खर्चा वर्चा करने की जरूरत नहीं, तो मानसी में ठाकुर जी की सेवा कर ले, 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। तो मानसी में कैसे सेवा की जाती है? अरे मन में ही ठाकुर जी को विराजमान करो, खूब बढ़िया हीरा के सिंहासन बनवाओ और सारी त्रिलोकी में ही प्रसाद बांटो। ठाकुर जी का खर्च क्या हो रहा है, मन से सोचना ही तो है। उसने कहा हाँ महाराज, ये वो तरीका बहुत बढ़िया है। अब मानसी में पहले ही दिन खीर बनाई उसने, अब दूध में बूरा डालने जा रहा था, 1 मुट्ठी बूरा, सोचने लगा अरे ये तो कई दिन काम चल जाएगा इसका। अब देखो वहां बूरा सच में नहीं है, और जिसकी कृपणता, उसकी कृपणता तो ऐसी कृपणता कि मान से सोचने में भी उसको जोर पड़ रहा है। बार बार बूरा की मुट्ठी भरे मन से और फिर ले आवे, फिर भरे फिर ले आवे। गुरुजी सिद्ध कोटि के पुरुष थे, उन्होंने एक तमाचा गाल पर लगाया, अरे मूर्ख, मानसी सेवा में भी तेरा कुछ घट रहा है क्या? ये मुट्ठी नहीं खोलता, बूरा तो छोड़ दे दूध में। तो वृत्तियों की जो गड़बड़ी है ना, वो वहां भी खटपट शुरू कर देती है। इसलिए लिखा है तत्सिद्धि तनु वित्तजा, मानसी सेवा की सिद्धि उसको होगी जो शरीर से खूब ठाकुर जी की सेवा करेगा, और वित्तजा धन से खूब ठाकुर जी की सेवा करेगा, उसी को मानसी सेवा की सिद्धि होगी। और जो शरीर से प्रमादी हैं, कुछ करना धरना चाहते नहीं, आलसी और धन से कृपण है, उनको मानसी सेवा भी सिद्ध नहीं हो सकती। 7 वर्ष की उम्र में करमेती जी को मानसी सिद्धि हो गई। 5-7 साल का बालक, कितना उसमें चंचलता होती है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता। और मानसी सेवा के लिए तो मन का कितना एकाग्र होना और स्थिर होना आवश्यक है।